Hello everyone and welcome to your grammar session and hope you are doing very well and let me know guys how many of you excited for the today's session and I know everyone is so excited for the today's session and here I am going to discuss about the reflexive pronoun। आपका reflexive pronoun क्या होता है? reflexive pronoun वो होता है जो आपका वर्ड होता है self and selves that are used as a object that is referred to the back to the subject, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ एंड सेल्फ्स जुड़े होते हैं और उस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं जो स्वयं को सब्जेक्ट के रूप में दर्शा रहा होता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। मीन्स सेल्फ एंड सेल्फ जो वर्ड यूज होते हैं एज ए ऑब्जेक्ट बट रिफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट, मीन्स वो ऑब्जेक्ट के रूप में तो प्रयुक्त होते हैं लेकिन वो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में दर्शा रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और आपका जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था क्या क्या था? आई एंड वी। आई क्या था? सिंगुलर। वी क्या था? प्लूरल प्रोनाउन। सेकंड जो आपका था सेकंड पर्सन वाला क्या था? वो था यू था। एंड यू आफ्टर दैट थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या था? ही से इट। एंड आपका प्लूरल जो था वो था दे। अब वो सारे प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सब जब ऑब्जेक्ट के रूप में ये सारे सब्जेक्ट और इनको अपनी ऑब्जेक्ट लेना होगा तो ये इनके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे ये अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वर्क करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन होंगे उनके साथ आप जाओगे सेल्फ के साथ, जो भी आपका प्लूरल प्रोनाउन होगा आप उनके साथ यूज करोगे सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आई का माई सेल्फ हो जाएगा। ये कैसा प्रोनाउन था? पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एंड अ सिंगुलर प्रोनाउन आपका था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन एंड अ प्लूरल प्रोनाउन। वी आपका प्लूरल था तो उसके साथ आवर सेल्फ्स जाएगा, ओके। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ्स, यू के साथ योर सेल्फ। यू आपका तो प्लूरल प्रोनाउन है बट आप दोनों यूज कर सकते हो, कहीं योर सेल्फ कभी भी योर सेल्फ्स यूज कर सकते हो। ही के साथ हिम सेल्फ, ही से इट। ये आपके थर्ड पर्सन के आपका क्या था? थर्ड पर्सन का क्या था? सिंगुलर प्रोनाउन था। इसकी वजह से आप इनके साथ सेल्फ का यूज करोगे। ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ दैम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ एंड वन के साथ वन सेल्फ का आप यूज करोगे। दे आपका प्लूरल था। ये कौन सा प्रोनाउन था? थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन था। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दैम सेल्व्स विथ द दे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ एंड सेल्फ्स वर्ड यूज एज ए ऑब्जेक्ट दैट रिफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट, वे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ एंड सेल्फ्स जुड़े होते हैं और उस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं जो स्वयं को ही सब्जेक्ट को दर्शा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वह खुद को कोस रहा है। वह की जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होगा ही होगा, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का। ही आपने यूज कर दिया आफ्टर दैट खुद को। तो खुद के लिए जो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ही के लिए आप यहाँ देखिए, जो ही के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब वो प्रोनाउन जब खुद के लिए ऑब्जेक्ट बनना होगा वो सब्जेक्टिव केस को दिखा रहा वह खुद का, तो खुद का यानी कि वह का वो सब्जेक्ट है ना, तो वो इसे सब्जेक्ट को ही दर्शा रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो स्वयं सब्जेक्ट को दर्शा रहा है वो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ही का यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हिमसेल्फ। ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ। इससे अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं वो कुछ नहीं, बस वो सब्जेक्ट को ही दर्शा रहे होते हैं। तो उनका जो सब्जेक्टिव केस होगा आई वी यू,
तो उनका ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ बोल सकते हैं, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ एंड इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका आर यू इंजॉइंग, आगे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो यू आपका सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट बनेगा सेल्फ वाले वर्ड में, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू को जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहा है वो योर सेल्फ हो, दैट्स वाई यू हैव टू यूज या योर सेल्फ। आर यू इंजॉइंग योर सेल्फ, ये सारी बातें आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उसी तरह से आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सेल्फ एंड सेल्फ वाले वर्ड जो यूज होते हैं एज ए एब्जेक्ट बट दे रिफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट, मीन जो सेल्फ एंड सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त तो होते हैं लेकिन वो स्वयं को सब्जेक्ट दर्शा रहे होते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है कि वे वर्ड तो प्रोनाउन को ही दर्शा रहे हैं, वो भले ही ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, वे जो सेल्फ एंड सेल्फ्स वाले ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं वो रियल में तो सब्जेक्ट को ही दर्शा रहा होता है। यही कहानी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी ये आपका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा तो इन्हें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जब सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करोगे जो कि स्वयं सब्जेक्ट को ही दर्शा रहा होता, तो उसके लिए जो यूज होगा आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट्स, वन का वन सेल्फ। इन प्रोनाउंस का प्रयोग खुद या स्वयं का अर्थ और भाव देने के लिए किया जाता है। इन प्रोनाउन का यूज स्वयं का जो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ योर सेल्फ, खुद या स्वयं का अर्थ या भाव देने के लिए ही किया जाता है। ये कहानी है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जब भी आपका पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के जैसे वर्क नहीं करेंगे। दे आर नेवर यूज एज ए सब्जेक्ट। योर पॉइंट ऑफ एरर यही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किए जाएंगे, ये हमेशा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा जो स्वयं को सब्जेक्ट को दर्शा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वह खुद को कोस रहा है, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट का ही एक रूप है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ पे बता रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हिमसेल्फ है ये सब्जेक्ट का ही दर्शा रहा है। ये चीज़ें अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉइंट्स ऑफ एरर की बात करें तो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, कभी भी वो आपका सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। ऑब्जेक्ट में सेल्फ एंड सेल्फ जोड़ के ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज होंगे जो कि सब्जेक्ट को ही दिखा रहा होगा। ये आपका पहला पॉइंट्स ऑफ एरर है जो आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में माई सेल्फ से या आवर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ या वन सेल्फ से सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं जो कि रॉन्ग हो जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा जब भी सेल्फ या सेल्फ से जुड़े हुए वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं प्रोनाउन बनकर, वो गलत हो जाएंगे, वो कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होंगे, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज होंगे जो स्वयं को सब्जेक्ट दर्शा रहा होता है। वह खुद को कोस रहा है, आर यू इंजॉइंग योर सेल्फ, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। पॉइंट्स ऑफ एरर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके बारे में बात करते हैं। जहाँ आपका सेल्फ यूज होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, सेल्फ जो आपका प्रोनाउन है वो प्लूरल प्रोनाउन के लिए ही यूज होंगे। ये बातें आपकी कह रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का जो हो जाएगा माई सेल्फ, क्योंकि आई क्या है आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, दैट्स व्हाई यू हैव यूज माई सेल्फ। वी क्या है, वी आपका प्लूरल प्रोनाउन था इसलिए सेल्फ से हो गया आवर सेल्फ्स।
यू आपका प्लूरल प्रोनाउन था सेकंड पर्सन का, दैट वाई योरसेल्फ एंड योरसेल्फ ये दोनों लेगा अपने साथ। ही सी इट आपके सिंगुलर प्रोनाउन थे, इसलिए इनके बाद से सिर्फ सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्फ। दे आपका प्लूरल प्रोनाउन था थर्ड पर्सन का, देखो यहाँ पे देमसेल्फ यूज हुआ है। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, जो सेल्फ एंड सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन स्वयं को सब्जेक्ट के रूप में ही दर्शाता है। सेल्फ जो होगा सिंगुलर के लिए एंड द सेल्फ प्लूरल के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विथ नाउन एंड प्रोनाउन, ये आपका दूसरा पॉइंट्स ऑफ एरर बनेगा बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। आई होप ये सारी बातें आपको आज बहुत अच्छे से समझ आ गई हुई। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई नई जानकारी ग्रामर से रिलेटेड किसी वीडियो मिल रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस चीज़ का रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी आपको लगे कि मैंने कुछ सीखा है इस वीडियो से, कुछ भी हेल्पफुल अगर वीडियो आपके लिए हो तो आप लाइक द वीडियो एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।